सत्य का स्वरूप। मैंने मंगलाचरण में भी ऋग्वेद के अघमर्षण सूक्त का पाठ किया है। वेदों के मर्मज्ञ एवं वैदिक विज्ञान के पुनरुद्धारक आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो सृष्टि विद्या के वैज्ञानिक रहस्य को उद्घाटित करने के लिए 12 सिद्धांतों का जो उद्घाटन किया उन्होंने, उसमें अहोरात्रवाद नवम सिद्धांत है। और पिछली गोष्ठियों के माध्यम से भी हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि अह जो है वह ज्योति है और रात्रि तमस है। अहोरात्र शब्द को विभिन्न प्रकार से व्याख्यायित उन्होंने किया है, 10 प्रकार से, ज्ञान, अज्ञान, शुक्ल, कृष्ण। उसी में ही ऋत और सत्य के रूप में भी उन्होंने अहोरात्र पद को व्याख्यायित किया है। तो ऋत और सत्य का क्या स्वरूप उन्होंने वर्णित किया है ऋत सत्याधिकार आर्तवाधिकार में, वो मैं आपको बताता हूं। वैदिक विज्ञान के अनुसार ऋत और सत्य संसार के मूल तत्व हैं, जैसा कि अहोरात्रवाद, अह और रात्रि। पंडित मधुसूदन ओझा इस संबंध में कौशितकी ब्राह्मण का प्रमाण उपस्थित करते हुए कहते हैं कि कौशितकी के अनुसार समस्त सृष्टि जात, संपूर्ण प्राणी जात, सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड ऋत एवं सत्य से ही उत्पन्न है। ऋत क्या है? वह स्निग्धावस्थापन्न है, तरलावस्था में रहता है, उस रूप में वह रात्रि है। और सत्य जो है वह तेजो रूप होने से अह है, और एक जोड़ा है, यह युगल है। इस युगल के माध्यम से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। उसमें जो ठोस पिंड है जिसका केंद्र निर्धारित होता है, उसे सत्य नामक तत्व के रूप में व्याख्यायित किया है। और जो तरलावस्था में बिना केंद्र के रहता है, सर्वत्र व्याप्त होता है, उसे ऋत के रूप में मधुसूदन ओझा जी ने व्याख्यायित किया है वैदिक विज्ञान के आधार पर। इसके लिए श्लोक कारिका भी उन्होंने दी है। ऋत सत्याधिकार की प्रथम कारिका है, स्नेहोस्ति रात्रिस्त्वहरस्ति तेजः कौशीतकिः पश्यति सर्वमाभ्याम व्याप्तं तयोः स्निग्धं मृतं तु तेजः सत्यं नु नाभ्याम परमस्ति किंचित। सत्य अर्थात जिसका एक केंद्र होता है, वह ठोस रूप में वह सत्य कहलाता है, और जो स्निग्ध है वह ऋत है। यत्राशनाया प्रबलास्ति यस्यान्योन्यं समन्वेतुमणूयते ते स्नेह सवितो यदणु निशानात् यन्नाभिसत्यान् वै तद्धि तेजः। जो केंद्र में रहता है, फिर वही बात, जिनको जो तरलावस्था में है, जो विरल है, वह ऋत है। जिसको इस रूप में पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको एक उठाकर पूरे केंद्र के साथ जिसको आप नहीं अलग कर सकते, वह ऋत है। और जो केंद्र के साथ रहता है वो ठोस रूप में रहता है, पिंड रूप में रहता है, पिंडी भाव जो है वह सत्य है। पंडित मधुसूदन ओझा आपको सब जानते ही हैं कि बड़ी अल्पायु में दिवंगत हो गए, परंतु उसी अल्पायु में लगभग 80,000 पृष्ठ लिख चुके और 10,000 पृष्ठ अपने सामने वो प्रकाशित करा चुके। परंतु असमय कालक अवलित हो गए, उसके बावजूद इतना उन्होंने काम किया, मतलब ये हम कह सकते हैं कि वेद के पुनः वैज्ञानिक पद्धति से देखने की जो एक दृष्टि हमारे समक्ष रखी, वो पंडित मधुसूदन ओझा जी, ऋषि दयानंद एवं पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो योगदान है, इसमें अप्रतिम योगदान है। वेद विज्ञान में सत्य की जो परिभाषा है, वो देखा जाए तो दैनिक व्यवहार में आने वाली नैतिक परिभाषा से सर्वथा भिन्न है। पंडित मधुसूदन ओझा जी का एक बार व्याख्यान हुआ था राष्ट्रपति भवन में, और वहां उन्होंने ऋत सत्य विश्व के सृष्टि विज्ञान के विषय पर भी व्याख्यान दिया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उस व्याख्यान से अत्यंत चमत्कृत हुए, और ये उनके वक्तव्य थे कि मैं तो जानता ही नहीं था कि वेद में इस तरह के भी वैज्ञानिक तत्व हैं, इस रूप में भी वेदों में हम लोगों ने इस तरह से शोध कार्य किया हुआ है, या इस तरह का विज्ञान विकसित किया हुआ था वैदिक काल में। तो सत्य की जो परिभाषा है, सत्यम वद धर्मम चर, वो बिल्कुल भिन्न है, वह नैतिक परिभाषा है। परंतु यहाँ जिस ऋत और सत्य की हम बात कर रहे हैं, वह एक संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक परिभाषा है। पंडित मधुसूदन ओझा सत्य के और ऋत को व्याख्यायित करते हुए बड़ी सुंदर व्याख्या उसकी करते हैं। वो कहते हैं सत्य क्या होता है? सहृदय सशरीर सत्यम।
जो सहृदय हृदय के साथ और शरीर के साथ होता है। सत्य का जो स्वरूप है वो शरीर एवं हृदय से मिलकर बनता है। हृदय का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है जो रक्त को शोधन करने वाला जो एक ऑर्गन हमारे अंदर है, एक अंग है, वह नहीं, अपितु हृदय शब्द का अर्थ है केंद्र। और रित की परिभाषा क्या है? अहृदय अशरीरम ऋतम, अर्थात जिसका कोई केंद्र नहीं है और जो पिंडीभूत भी नहीं है उसे रित कहते हैं, जो तरलावस्था में। जिस वस्तु का आकार शरीर या पिंड हो परंतु केंद्र ना हो, हृदय ना हो, या उसे रित सत्य कहा गया। तीन तरह की बातें उन्होंने रखी, सत्य, रित और रित सत्य। संसार में इन तीन तरह के जो तत्व हैं वो हमें, पदार्थ जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लोह, पाषाण, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, भूपिंड आदि जितने भी पदार्थ हैं वो सब सत्य हैं, क्योंकि इनके शरीर भी हैं और केंद्र भी हैं। सत्य की पहचान क्या बताई कि जो सकेंद्र है, और उसकी सबसे अच्छी पहचान पंडित मधुसूदन ओझा कहते हैं कि पिंड के किसी एक अंश को खींचो तो संपूर्ण वस्तु जब खींची चली आती है तो उसे कहते हैं कि वह सत्य है, उसका केंद्र है। परंतु रित का कोई शरीर या केंद्र नहीं होता, अतः उसे पकड़ा नहीं जा सकता, ना खींचा जा सकता है। जैसे प्राण है, वायु है, सोम है, आपह है, इत्यादि जितने भी इस तरह के पदार्थ हैं वो सभी रित हैं। शाश्वत, जिनको शाश्वत नियम कहते हैं, जो लॉ ऑफ कॉस्मोलॉजी है, उसको रित कहा जाएगा। कर्पूर, पारद, अभ्रक, गंधक, मेघ, ये सब रित सत्य पदार्थ हैं। रित भी है, सत्य भी है। इनके शरीर पिंड तो हैं परंतु केंद्र नहीं है। केंद्र नहीं है तो कैसे पता केंद्र नहीं है? क्योंकि यदि हम इनके एक अंश को पकड़कर खींचते हैं तो इनका एक टुकड़ा हाथ में आ जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है जहां ये रखे हुए हैं, जहां ये हैं, विद्यमान है। तो इस रूप में ये रित सत्य दोनों प्रकार के पदार्थ। पंडित मधुसूदन ओझा के अनुसार रित एवं सत्य भव के नेत्र हैं। रित को भृगु और सत्य को अंगिरा के रूप में उन्होंने व्याख्यात किया है, क्योंकि वैदिक विज्ञान के अनुसार भृगु और अंगिरा दोनों युगल तत्व माने गए हैं इस सृष्टि की उत्पत्ति में। और भृगु के तीन तत्व हैं, कौन कौन से? अप है, वायु है और सोम, जिसको अनुष्ण तत्व कहा गया है। और अंगिरा के भी तीन तत्व हैं, यम है, आदित्य है और अग्नि है। ये तेजो रूप हैं और ये छह तत्व ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। इन्हीं के सामंजस्य से पंडित मधुसूदन ओझा कहते हैं संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। और इन्हीं भृगु और अंगिरा तत्व को ही अहोरात्र पद से अभिहित किया गया है। ऋतम च सत्यम च भवस्य नेत्रे, ऋतम भृगु सत्यमिहांगिरास्तु, सोमश्च वायुश्च तथापयेते, स्निग्धा अनुष्णा भृगवोन्वृतस्था। यमोऽग्निरादित्य इति त्रयस्ते, तेजो मया अंगिरसश्च सत्याः, भृग्वंगिरोभ्याम इदमस्ति विश्वम, व्याप्तम नहोरात्रमिदं प्रतीयात्। भृगु क्या है? अर्थात रित है, वही प्राण है। और जब वह प्राण स्नेह गुण के रूप में, जो कि शुरू में बिल्कुल आरंभ में कहा कि स्नेह सवितो, जो स्नेह गुण के रूप में व्याख्यायित जब किया जाता है तो वह प्राण ही सोम के रूप में परिणत होता है, वायु और आपह रूपी पदार्थों के रूप में परिणत होता है। और जो तेजोगुण वाक है वही यम, आदित्य अर्थात इंद्र और पार्थिव अग्नि के रूप में परिणत हो जाता है। वही सत्य है। प्राणो यदि स्नेह गुण स सोम, स्थौल्यात् सवायु पुनरापयेताः, तेजो गुणोग्निर्दिविवाक्स इंद्र, स्थौल्याद् यमोग्नि पृथ्वी यमग्नि। तैत्तिरीय संहिता में भी पृथ्वी को रित और द्यो को सत्य के रूप में जाना गया है। इयं पृथ्वी वा ऋतम असौ द्यौ सत्यम, ये तैत्तिरीय संहिता के वाक्य है। जहां सूर्य का रस है वो सत्य है, उससे अतिरिक्त जितने भी वारुण हैं, चांद्र या भौम मंडल व्याख्यायित किए गए हैं वेदों में, उन सबको रित के रूप में माना गया है। दिव्योग्निरिंद्रस्तत एव पूर्णम, सत्यम
ततो रिक्तम ऋतम प्रतीयात् यत्रास्ति सूर्यस्य रसः स सत्यस् ततोतिरेकाद् ऋतमेव सर्वम् यद्वारुणं चांद्रमिदं च भौमं तन्मंडलम सर्वम ऋतम वदाम। वारुण, चांद्र और भौम मंडल जो भी है वो सभी ऋत मंडल के रूप में व्याख्यायित है। इस रूप में ऋत और सत्य को, ऋत को सोम और सत्य को अग्नि का परिचायक माना गया है। ऋत सोमात्मक है और सत्य है अग्न्यात्मक है। और यह सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है वैदिक विज्ञान का कि यह संपूर्ण संसार जो है यह अग्निशोमात्मक जगत है। बृहज्जाबालोपनिषद में भी इस विषय में चर्चा आती है कि अग्निशोमात्मकम जगत। वेदों के अनुसार संपूर्ण जगत यह अग्निशोमात्मक है। ओझा जी भी इस तथ्य को स्थापित करते हुए कहते हैं कि समस्त संसार अग्नि और सोम से व्याप्त है। समस्त पिंड, समस्त देवता अग्नि और सोम के ही विविध रूपों में विभक्त हैं। न चास्ति तद्धाम न यत्र सोमस् ततम हि सोमेन समन्ततः खम तद्धाम साधारणमस्ति तस्मिन् क्वचित् क्वचिन् मंडलमस्ति चाग्नि। अग्नि बृहन् मंडलमल्पकं वा यावत् तनोतीह तदस्ति सत्यम। जितना भी अग्नि का मंडल है वो जितना भी व्याप्त दिखाई देता है वह सब सत्य मंडल है। ऋते तु तन्मंडलतोऽग्निरिक्तम यद्धाम तत्सर्वमृतम प्रतीयात्। उससे जितना भी बसता है उस सब के बीच में, उस ठोस, उस पिंडभूत जो जितना भी तत्व है उसके बीच में जो तरल अवस्था में तत्व है वह ऋत है। देवा इदम विश्वमभिभिरेव ग्रंथि भवद्भिर मिथोनुबंधात् पिंडा अभूवन निखिलास्तएते देवाश्च सोमाग्निभिदा विधास्य। संपूर्ण तत्व, सृष्टि के जितने भी तत्व हैं उनको अग्नि तत्व या सोम तत्व के रूप में माना गया है। अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि भी दो प्रकार की है। अग्नि के विषय में बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में भी हमने पढ़ा। आज जो एक सिद्धांत विकसित होता है कि अग्नि की उत्पत्ति किस प्रकार की, और पहले आदिवासी थे और आर्य बाहर से आए और उन्होंने उस तरह के बहुत तमाम सिद्धांत है जिन विषयों में आप जानते हैं। जब हम अग्नि को, मैं विशेष रूप से जब अग्नि के विषय में ये पढ़ रहा था तो मेरे विचार में, मेरे मन में ये विचार आया कि वैदिक विज्ञान के विषय में तथाकथित इतिहासविदों का, जो आधुनिक इतिहासविद हैं, उनका कितना अल्प ज्ञान है। वो केवल स्थूल अग्नि की चर्चा में अटके हुए हैं कि इसकी उत्पत्ति आर्यों ने की है, और वो भी वेदों के बहुत बाद की बात करते हैं, जबकि वेद में अग्नि के इतने सूक्ष्मतर व्याख्यान है अग्नि के विषय में। अग्नि सूक्त हैं, तमाम अग्नि के मंत्र अग्नि के विषय में है। अग्नि के इतने विविध स्वरूपों का वर्णन है कि हम उस भौतिक अग्नि से बहुत आगे निकलकर अग्नि की बात करते हैं, उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म की बात करते हैं। तो अग्नि के जो दो प्रकार पंडित मधुसूदन ओझा जी अपने अहोरात्रवाद ग्रंथ में बताते हैं, वो कहते हैं एक तो सौर अग्नि है जिसे संवत्सर अग्नि भी कहा जाता है। संवत्सर अग्नि का अर्थ क्या हुआ कि सूर्य मंडल से संपूर्ण वर्ष में अग्नि की जितनी भी मात्रा आती है वही संवत्सर अग्नि है। जितनी भी मात्रा अग्नि की, जितना भी ताप आता है वह पूरी की पूरी मात्रा संवत्सर अग्नि। वह निरंतर प्रलय की अवधि तक आती रहती है, वह सत्य है। किंतु द्वितीय अग्नि जो है, जो भौम अग्नि है, पार्थिव अग्नि है, वही जब सोम से संयुक्त हो जाती है तो ऋतु के रूप में जानी जाती है। इसमें अग्नि का भी उतना ही सामंजस्य रहता है। तो इस रूप में यद्यपि अग्नि मूल रूप में एक ही है, किंतु सूर्याग्नि के रूप में उसे सत्य कहा गया, और जब वह सोम से युक्त होती है तो उसे ऋत कह दिया जाता है। और वह ऋत ही ऋतु के रूप में, सोम के सामंजस्य से ऋतु के रूप में परिणत हो जाता है। वही रात्रि के रूप में हम उसको जानते हैं, वही चंद्रमूल है, और सत्य अह के रूप में उसको सूर्य मूल कहा जाता है। इनसे सृष्टि उत्पन्न होती है। अग्नि द्विधा यह प्रलयावधि स्यात् संवत्सरः सौर इहेस सत्यः ऋतुस्तु संवत्सर एष भौमः
सोमाद विशेषाकृति भाग ऋतु स यह पार्थिवेग्नि तम ऋतम प्रतीयात् आदित्यमग्निम तो वदन्ति सत्यम असा वयम चाग्निरीवेक रूपस तस्माद् ऋतम सत्यम अभिन्नम आहु। ये अभिन्न अग्नि है। ऋत अग्नि और सत्य अग्नि कोई बहुत पृथक अग्नि नहीं है, परंतु जब हम सृष्टि के पदार्थों को, इन तत्वों की व्याख्या करने चलते हैं, तब इसके स्वरूप का हम भेद जब देखते हैं तो एक ऋत अग्नि, एक सत्य अग्नि। और इसी को ही कृष्ण और शुक्ल के रूप में भी व्याख्यात किया गया है। यही अह है और यही रात्रि है। इसी अग्नि और सोम के द्वारा सृष्टि में एक अव्यवहित यज्ञ चल रहा है और उसी से जगत का निर्माण हो रहा है, धारण हो रहा है, पोषण हो रहा है, वह अनवरत चल रहा है। और यही अग्नि और सोम संवत्सर और ऋतु के कारण हैं, क्योंकि सूर्य की जो उष्णता है वही ऋत की अग्नि है और चंद्रमा की जो शीतलता है वही ऋत सोम है। ऋत सोम और ऋत अग्नि के संसर्ग से ही ऋतुओं का निर्माण होता है। देखा जाए तो ऋतु मूल रूप से दो ही हैं, रात और दिन, अह और रात्रि। अग्नि का प्रतीक दिन है, सोम का प्रतीक रात्रि है। द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च मैत्रायणी संहिता में इस विषय में व्याख्यान किया गया। ओझा जी के अनुसार अहोरात्र के रूप में अह और रात्रि जो है वो अग्नि और सोम ही है, और वो मूर्त काल के द्विविध भेद शुक्ल अथवा कृष्ण है। अह जो है वो शुक्ल है या रात्रि जो है वो कृष्ण है। यदि हम इसको स्थूल रूप में देखते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भी बात हम करते हैं, ऋतुओं में, ऋतुओं से मास, मास में शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों। अग्नि और सोम सूर्य और चंद्र के रूप में समस्त भुवनों ऋतुओं के जनक हैं। पंडित मधुसूदन ओझा कहते हैं, मूर्तस्तु कालो विविधो अग्नि सोम प्रभेदतः तौ अपि शुक्ल कृष्णौ योग्नि स शुक्लस् तदह प्रतीयात् सोमस्तु कृष्णः सहि रात्रि शब्द कोशितकीया इदमित्थमाहुस्तावग्नि सोमा विह सूर्य चंद्रौ सूर्योग्निरूपो भुवनं विचष्टे सौम्यो निधिश्चंद्र ऋतुम तमोति। ऋग्वेद की ऋचा को उपस्थापित करते हैं अहोरात्रवाद ग्रंथ में। दो बहुत बार जब वो पूरे वेदों के प्रमाणों को उपस्थापित करते हैं तो पूरे पूरे मंत्रों को भी उन्होंने अपने इन श्लोकों में, इन कारिकाओं में रखा हुआ है। पूर्वा परम चरतो मायेतो शिशु क्रीडंतो परियातो अध्वरम विश्वान्यो भुवनाभिचष्टे ऋतुरन्यो विधज्जायते पुनः। इसको बिल्कुल उसी तरह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त के 18वें इस मंत्र को उन्होंने बिल्कुल उसी रूप में अपने अहोरात्रवाद ग्रंथ में ऋत सत्य अधिकार में इनको रखा है। अर्थात ये दोनों आदित्य एवं चंद्रमा अपनी माया शक्ति से पौर्वापर्य क्रम से शिशु की तरह अंतरिक्ष में विहरण करते हुए यज्ञ की ओर जाते हैं। इन दोनों में से आदित्य जो है वो समस्त सृष्टि जगत को उत्पन्न करता है, और चंद्रमा जो है वह वसंतादि ऋतुओं को पैदा करता है और पुनः पुनः उत्पन्न होता है। विधज्जायते पुनः, जो पुनः पुनः उत्पन्न होने की बात है वह चंद्रमा के जो ह्रास और वृद्धि का कारण है, जो उसकी कलाएं हैं, उसी के कारण से इसको पुनः पुनः जायते के रूप में व्याख्या किया है। नवो नवो भवति जायमानो अन्नाम केतु रुषणमेत्यग्रम भागम देवेभ्यो विदधात्यायन प्रचंद्रमास्तिरते दीर्घमायु। ये भी इसी तथ्य को उपस्थापित करता है और अहोरात्रवाद ग्रंथ में ओझा जी ने इस मंत्र को भी शब्द से उद्धृत किया है। तो इस रूप में ऋतु जो है वो भी, ऋतु चक्र भी दो प्रकार का है, सौर और चांद्र चक्र, और इसके अलावा एक तृतीय चक्र संवत्सरात्मक चक्र भी जो है उसको भी कुछ लोगों ने तृतीय चक्र के रूप में माना है, कि जिसको ऋग्वेद का मंत्र है द्वेते चक्रे ब्रह्मांडम ऋतुधा विदु अथैकम चक्रम यद गुहा तद्धातय विदु। कि दो चक्र तो हैं जिनको ऋतुधा मतलब ऋतु को जानने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं, परंतु जो एक संवत्सर चक्र है उसको कोई प्रज्ञावान व्यक्ति ही, योगी व्यक्ति, ऋषि, महर्षि लोग ही जानते हैं। तो इस विषय में एक अद्भुत तथ्य पंडित मधुसूदन ओझा रखते हैं
यस्याम रीति प्रोक्तमिदं त्रिचक्रम, जो त्रिचक्र की बात इस ऋचा में कही गई है, संवत्सरात्मेति वदन्ति केचित् मनोमयस्या न स एव वान्यत् पृथक त्रिचक्रम किमिति चिंत्य। तो त्रिचक्र है क्या, इस विषय पर विचार करना होगा। और बड़ा ही सुंदर वो कहते हैं कि ये जो ऋग्वेद का ये जो मंत्र है, ये सूर्या, जो ऋषि का सूर्या है, उनके द्वारा दृष्ट है। और उस सूर्या ने स्पष्ट रूप से जो इस त्रिचक्र की बात की गई है वो और कुछ नहीं, पृथ्वी का जो सूर्य के चारों तरफ जो मार्ग है, भूमार्ग है, उसको उसके 3 केंद्रों के रूप में इसको व्याख्यायित किया गया है। भूमार्ग चक्रम खलु दीर्घ वृत्तम, ये भूमार्ग चक्र जो है ये दीर्घ वृत्त है। तत्त्रीणि केंद्राणि भवन्ति तस्मिन् द्वे तूपपक्षे इह मास षट्कान् मध्यम तृतीयम तो पृथक बलुयम्, कि 6 महीने के रूप में 2 चक्र वैसे मान लिए गए और एक तृतीय चक्र जो है वो उसको अलग रूप में माना गया है। एतत् त्रिकेंद्रम भवति त्रिचक्रम यदाह सूर्या सवितुः सुतासौ त्रिचक्र संवत्सरमेतमेव न्यरूपयत् दीर्घतमा महर्षि। इन्होंने इस दीर्घतमा महर्षि ने भी इस त्रिचक्र के विषय में चर्चा की है। तो इस रूप में जब सोम तत्व का क्षय होता है और अग्नि तत्व की अधिकता होती है तो वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ये ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। जब सोम तत्व की अल्पता और अग्नि तत्व की अधिकता होती है तब ये वसंत, ग्रीष्म और ये होते हैं। और जब शरद, हेमंत और शिशिर ये आती हैं ऋतुएं, तब सोम तत्व की अधिकता होती है और अग्नि तत्व की अल्पता होती है। ऋतोस्ति सोमः किल तत्र तत्र वृद्धि क्षयाभ्याम कुरुते विशेषात् ऋतेग्निभागा ऋतवः सडेते सोमान वय तारतम्या। त्रयस्तु सोम क्षय तारतम्या वसंत पूर्वा, वसंत पूर्वा अर्थात वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। सोम प्रवृद्धि क्रमतः त्रयोन्ये, कौन कौन सी? शरद, हेमंत और शिशिर। तो इस रूप में पंडित मधुसूदन ओझा, मैंने कुछ 30 कारिकाओं तक ही इसको लिया है और उसमें भी कुछ संक्षेप से मैंने देखने का प्रयास किया, क्योंकि स्वयं मेरा जो अध्ययन है वो इस रूप में बढ़ रहा है गुरुजी की कृपा से, कि एक नया पक्ष, वेद के मंत्रों के व्याख्या का एक नया पक्ष, उसकी वैज्ञानिकता का एक नया पक्ष, सृष्टि विद्या के रहस्य का एक नया पक्ष न केवल मेरे समक्ष उपस्थापित हो रहा है, उसका मैं अध्ययन करने का भी इस माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। और ऋत और सत्य का जो ये वास्तविक स्वरूप विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है, वस्तुतः वही अहोरात्र हैं। वेदों में अग्नि और सोम के रूप में जिसको व्याख्यायित किया है, अग्नि अह है, सोम रात्रि है, और इनके बीच की जो संधि है वही यम नामक तत्व है। इस रूप में अग्नि और सोम संयुक्त होकर विश्व का सृजन करते हैं। इस रूप में ही सृष्टि को अहोरात्रज सृष्टि कहा गया है। अग्निस्पहोरात्रिरियं तु सोमो यमस्तु संधिर न दिनं न रात्रिः अग्निर्हि सौम्यः सृजतीह विश्वम् तस्माद् अहोरात्रज सृष्टिमाहो। तस्माद् अहोरात्रज सृष्टि